एडमिशन लेना है तो सिर्फ केजीएमयू में लेना है, केजीएमसी में लेना है। जी हाँ, अगर आपका ऐसा ख्वाब है और आप नीट का सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं तो हमारे पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। देखिए, केजीएमसी जैसे हमारी यूपी के जो टॉप एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप एज ए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत इजी सा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम है जिसके लिए आपको केजीएमयू, एलएलआरएम जैसे मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल में एडमिशन मिल सकता है। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कैसे उसका प्रिपरेशन किया जाए, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना टाइम मिलता है, सिलेबस क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न जिसे आप क्वालिफाई करके केजीएमयू जैसे कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज ले सकते हैं। ये है हमारे पास एक ब्रोकर इसका बीएससी नर्सिंग के लिए। देखो भाई, इसको हेल्ड करने वाले कॉलेज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इस इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 ईयर का कोर्स है और इसके लिए आपको यूपी में किसी कॉलेज से एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि पूरा आपको एग्ज़ाम का नाम क्या होगा, UPCNET। इसका एकेडमिक सीजन आपको नेक्स्ट 25 एंड 26 के बिटवीन चाहिए। इसके थ्रू आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। देखो भाई, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो जो एग्ज़ाम कराती है UPCNET का, उसमें आपको ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेटेड नर्सिंग कॉलेजेस जितने भी एफिलिएटेड हैं इस कॉलेज से, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, RMLIMS लखनऊ, UPUMS सैफई, LLRM मेरठ। तो ये सारे के सारे मेन कॉलेजेस हैं। ये सिर्फ मेन कॉलेजेस है। इससे कनेक्टेड जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, नर्सिंग कराती होंगे जहाँ पे, वहाँ पे एडमिशन आपको इसी एग्ज़ाम के थ्रू होगा। देखिए भाई, हमारे पास ये जो डाटा अवेलेबल है ये 2024 का है, बट अभी 25 का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। हम इससे एक एक्सपेक्टेड डाटा निकालेंगे कि हमारे पास जो 25 का एग्ज़ाम होगा उसमें डेट क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है इसका वो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वीक आता है अप्रैल में, और जो इसका लास्ट डेट होगा 29 मई था 25 से, तो आपको 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करने में। 1 महीना टाइम इनफ होता है, आपको बीच में कभी भी सर्च करते रहे, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाता है 15 दिन पहले, और जो आपका डेट था पिछली बार वो 14 जून को था। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि बिटवीन जून होता है एग्ज़ाम, और इस जून के एग्ज़ाम में आप आराम से पहुँचे वहाँ पे और अपना एग्ज़ाम बेटर करें। लेकिन एग्ज़ाम को अच्छा करने से पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए जनाब। अब सिलेबस की तरफ हम पहुँचेंगे तब तो जानेंगे ना कि सिलेबस कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए एक चीज़ देख लेते हैं कि सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका नियर बाई सेंटर कहाँ मिलेगा। सेंटर आपका आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर एंड सहारनपुर। तो ये सारे के सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हेल्ड होगा। ओके, और एग्ज़ाम का जो मोड होगा भैया वो ऑफलाइन मोड होगा। जी हाँ, पेन और पेपर बेस्ड होगा, जो कि 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगा। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भर सकते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो CNET का एग्ज़ाम है इसके रिलेटेड आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो डेट आता है, आपको न्यूज़ वगैरह देखना है, नए नए अपडेट चेक करना है, तो आप विजिट करें इस वेबसाइट पे। जी हाँ, इस वेबसाइट को आप अच्छे से गौर से देख लें, इस वेबसाइट पे विजिट करा करें और चेक करते रहें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होता है। जब आपने फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको एप्लीकेशन चार्ज कितना देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो मुझे यही लग रहा है भाई, 3000 रुपये देना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
बट अगर आप SC ST और PWD से हैं तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये देना पड़ेगा। 3,000 तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट कोई नहीं, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आपको नर्स बनना ही है तो भाई देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, बेटर है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बहुत बेटर है कि मिनिमम एज जो आपकी होना चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए एग्ज़ाम के पहले। V4 लिखा है 31 दिसंबर, तो आप काउंट कर लो 31 दिसंबर 2025, तब तक आपकी एज क्या होना चाहिए। नाउ मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपको। आप देखो भाई 45% तो इनफ है यार, सबका लगभग आ ही जाता है ना, 40% 45%। अगर आप OBC वगैरह से बिलोंग करते हो तो 45%, अरे 45% तो सबका ही आ जाता है ना। इससे भी कम आ रहा है तो तुम BSc नर्सिंग क्या ही करोगे, बट कोई नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो अगर आपके पास डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपको और भी छूट मिल जाता है, वो सब आप डिटेल में पढ़ लेना इस पर विजिट करने के बाद। इवन कुछ और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। भाई ऑनलाइन अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्या क्या डिमांड होंगी इसके बारे में जान लो। सबसे पहले आपका नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आपका कोई सब कैटेगरी है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अब देखते हैं एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है भाई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहला जो डेट था वो आप डिसाइड करोगे नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। टाइम आपके पास 200 मिनट होते हैं, मतलब 3 घंटे 20 मिनट मिल रहे हैं भाई, नीट के बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, MCQ होगा सारा का सारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश। MCQ होगा, सारे के सारे MCQ होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, मतलब 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बेहतर बात बताऊं कि आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 200 के 200 क्वेश्चन को अटेंड कर लेना आंख बंद करके। अगर नहीं आ रहा है तो, आ रहा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आंखें खोल करके ही करना। सो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश हो गया भाई। सिलेबस बहुत बढ़िया, सबसे पहला सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो भाई बायोलॉजी 20% आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, BSc नर्सिंग जो कि पूरी बायो से रिलेटेड है उसमें बायोलॉजी सिर्फ 20% है, केमिस्ट्री भी 20% है, फिजिक्स भी 20% है, एप्टीट्यूड भी 20% है और इंग्लिश भी 20% है। यानी कि आपको 12th की जितनी भी सिलेबस है उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। हालांकि अगर आप 12th के बाद ही दे रहे हो तो आपके लिए बेटर है, अगर आपने 12th के बाद 1-2 साल स्किप कर दिया है तो दोबारा से पढ़ लें भाई। ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए होगा, जनरल में 50 परसेंटाइल, लाइक अगर BSc नर्सिंग के एग्जाम में क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो जनरल का 50 परसेंटाइल होना चाहिए, जनरल PW का 45 परसेंटाइल होना चाहिए और SC ST OBC का 40 परसेंटाइल होना चाहिए। देखो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो शायद हर किसी को पता होना चाहिए। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करोगे, देखो ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको सच में यही एग्जाम देना है तो आप 12th के लेवल का पूरी बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मत पढ़ो। एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर सिलेबस होता है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले एक कोई बुक परचेस करो जो कि BSc नर्सिंग से ही रिलेटेड हो, जो आपके यूपी के UPCNET एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का हो, तो भाई आप उसे परचेज करो, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो भी हो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो सिलेबस 12th क्लास का है वो छोटा नहीं सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ने बैठोगे तो आपका मन पहले ही वहीं से क्रैक हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाओ पहले कि पढ़ना है, तैयारी इसी एग्जाम की करनी है, और कैसे करनी है आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी की जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।